अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस दौरान ईरान के बंदर अब्बास, कीश द्वीप, केशम द्वीप, अबू मूसा द्वीप, बुशेहर और मह शहर को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक भारतीय समय अनुसार 14 जुलाई की रात 2:15 पर यह हमले शुरू हुए। इस दौरान ईरान के कई सैन्य ठिकानों और तटीय क्षेत्रों पर करीब 5 घंटे तक बमबारी की गई। इन हमलों में ईरान के 140 से 300 ठिकानों तक इन सभी को निशाना बनाया गया। वहीं इस युद्ध ने एक बार फिर दुनिया भर के उन देशों को डरा दिया है जिनकी गैस और तेल की ज्यादातर सप्लाई हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से होती है, जिनमें हमारा देश भारत भी शामिल है। हैरानी की बात यह है कि इस जंग का सबसे ज्यादा असर उन देशों पर देखा जा रहा है जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं। अमेरिका और ईरान अपनी जिद के चक्कर में दुनिया को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो रही हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ये जंग थम नहीं रही। एक बार फिर अमेरिकी हमलों ने इसे और भड़का दिया, जिसके बाद अब दुनिया के सामने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अब अमेरिका ने हॉर्मुज में अपनी नाकेबंदी को फिर से मजबूत करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ट्रंप के आदेश के बाद मंगलवार शाम 8 बजे से ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी फिर से लागू की जाएगी। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हॉर्मुज से गुजरने वाले कार्गो पर 20% ट्रांजिट फीस लगाई जाएगी और सुरक्षा का नियंत्रण वॉशिंगटन अपने हाथ में लेगा। यानी कि यहां से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब अमेरिका संभालेगा और उसके बदले में शुल्क के तौर पर यह 20% की रकम वसूलेगा। दरअसल ट्रंप का तर्क है कि दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रास्तों में से एक की सुरक्षा करने के बदले अमेरिका मुआवजे का तो हकदार है ही। वहीं ईरान ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस विचार का मजाक उड़ाया और कहा कि 20% की फीस बहुत ज्यादा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हॉर्मुज से गुजरने के संबंध में भविष्य की किसी भी व्यवस्था में ईरान निष्पक्ष रहेगा, यानी कि ईरान इस सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा, वो भी अमेरिकी टैक्स से बहुत कम में। ईरान का कहना है कि इस जलमार्ग पर उसका संप्रभु अधिकार है और उसने वॉशिंगटन पर एक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट पर एक तरफा नियंत्रण थोपने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वहीं आईआरजीसी ने भी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास अमेरिकी सेना ने डेरा जमाया तो दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई में बड़ी रुकावट आ सकती है। यानी ईरान ने सीधे तौर पर दुनिया को धमकी भरे लहजे में बता दिया कि एक बार फिर दुनिया भर में तेल और गैस का बड़ा संकट आ सकता है। हालांकि अमेरिका ने इस स्ट्राइक का कारण ईरान की तरफ से हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों पर हो रहा हमला बताया है। अमेरिका का दावा है कि वो ईरान को मनमानी नहीं करने देगा। ईरान ने जहां जंग के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने और इसे पूरी तरह से नियंत्रण में लेने की घोषणा की है, तो वहीं अमेरिकी सेना ने इस दावे को खारिज किया है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों और इन हमलों में एक भारतीय की मौत के बाद ये जंग और ज्यादा भड़क गई। इसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई बताकर ईरान के मिसाइल बेस, ड्रोन साइट्स, नौसैनिक ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी हमलों के बाद जोरदार पलटवार किया। आईआरजीसी का दावा है कि उसने बहरीन के अल जुफेर सैन्य अड्डे और अमेरिकी 5th फ्लीट के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। साथ ही जॉर्डन के एक एयरबेस और मौजूद फ्लीट के ठिकानों पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इसके साथ ही जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों और उनके अहम ठिकानों को भी निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। वहीं पड़ोसी देशों पर भी ईरान के लगातार हमले जारी हैं, जहां नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने यूएई के 2 तेल टैंकरों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मोमासा और अल बहिया नाम के इन टैंकरों पर हुए ईरानी हमलों में एक भारतीय की भी मौत हो गई, जबकि 6 भारतीयों समेत 8 लोग घायल हैं। हैरानी की बात यह है कि इस जंग में हॉर्मुज से लगातार भारतीयों की ही मौत की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन भारत अमेरिका और ईरान को कोई भी सख्त संदेश देने में नाकाम साबित हो रहा है।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।